जय श्री कृष्णा। आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि की कृपा सदैव आप पर और आपके पूरे समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु चातुर्मास के इन 4 महीनों में योग निद्रा की अवस्था में क्षीर सागर में विराजमान रहते हैं और ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इन 4 महीनों के बीच परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने करवट बदलते हैं। तो निद्रा मग्न भगवान के करवट परिवर्तन के कारण ही इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी है। आज के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु के वामन अवतार अर्थात बौने रूप की पूजा से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। वामन भगवान की पूजा के कारण कुछ व्यक्ति इसे वामन एकादशी या वामनी एकादशी भी कहते हैं और इस एकादशी के अगले दिन मनाई जाती है वामन जयंती, यानी कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन वामन जयंती मनाई जाती है और इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु के वामन अवतार की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे परिवर्तनी एकादशी या वामन एकादशी पद्मा एकादशी की कथा। इसके साथ ही संपूर्ण रूप से पूजा विधि और पारण के शुभ मुहूर्त की जानकारी भी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप सुनेंगे परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात अजा एकादशी की कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, विधि विधान क्या है तथा इस व्रत का महात्म्य क्या है, यह विस्तार पूर्वक जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। कृपया करके मुझे इस एकादशी के विषय में कुछ बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली और स्वर्ग प्रदायक उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमको सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है वह तीनों लोकों की पूजा कर लेता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वह अवश्य ही भगवान के समीप जाते हैं। जो भाद्रपद मास की शुक्ल एकादशी का व्रत और पूजन करता है उसे ब्रह्मा और विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। सभी को इस परिवर्तनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 मास के शयन के मध्य में करवट बदलते हैं। भगवान के यह वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए आप किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं। किस प्रकार राजा बलि को आपने वचन में बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। आपके करवट बदलने के उपलक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए, यह सब बातें आप मुझे विस्तार से कहिए। तब युधिष्ठिर के प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाले इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था जो मेरा परम भक्त था, अत्यंत दानी था, सत्यवादी था और ब्राह्मणों को तो परम सेवक था। विधि प्रकार से वे सूत्रों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञों का आयोजन किया करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। अब तो उसने देवलोक पर अपना आधिपत्य जमाकर सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और संपूर्ण लोकों का स्वामी बन गया। आकाश, पाताल और पृथ्वी लोक तीनों ही उसके अधीन हो गए। तब देवर्षि सहित सभी इंद्र देवता भगवान के पास जाकर उनका पूजन और स्तुति करने लगे। उन्होंने राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की।
तब भगवान ने वामन रूप धारण किया और वामन रूप धारण करके अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और फिर अपने तेजस्वी रूप से राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। अब यह बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर ने फिर पूछा कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैंने वामन रूप धरकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 पग भूमि दे दो और इससे तुम्हें तीनों लोकों के दान का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। तब राजा बलि ने इसको तुच्छ याचना समझकर मुझसे कहा कि मैं 3 पग भूमि, यह तो कुछ भी नहीं होती। मैंने उससे कहा कि यह 3 पग भूमि मेरे लिए तीनों लोकों के समान है। मैंने उसे 3 पग भूमि देने का संकल्प लेकर अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भुवरलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना करके सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सभी ग्रहों, योग, नक्षत्र आदि देवताओं को और शेषनाग आदि सब नागगणों ने विधित प्रकार से वेद सूत्रों से मेरी प्रार्थना की। 2 पग नापने के बाद मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि एक पग से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। इससे वह मेरा भक्त पाताल को चला गया। उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहाँ पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। यह कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ भगवान विष्णु का आज विशेष रूप से पूजन किया जाता है। उनके निमित्त तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण करना अवश्य चाहिए। जो इस प्रकार का व्रत करते हैं वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, उनको भी हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पारण के शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो देखिए, द्वादशी तिथि में इस व्रत का पारण किया जाता है। 14 सितंबर 2024 को रात्रि में 8:41 पर द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और समाप्त होगी 15 सितंबर को शाम को 6:01 पर। और पारण करने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6:01 से सुबह 8:04 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है। ध्यान रखिए, व्रत का पारण अगर आप शुभ मुहूर्त में नहीं करते हैं तो आपके व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप पितृपक्ष के विषय में जानना चाहते हैं या फिर जीवित पुत्रिका के व्रत से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है, तो आप उसे देख लीजिएगा। अगर आज की वीडियो अगर आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह की व्रत कथाओं से संबंधित अन्य वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक पूजा पाठ को सब्सक्राइब कीजिए।